नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हम दिए गए इंटीग्रेशन को मान लेते हैं आई, और इसके अंदर यदि हम ध्यान दें तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x dx के साथ गुणा में मौजूद है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले शुरुआत करने के लिए e की पावर x को t मान लेते हैं, जिससे इसका अवकलन e की पावर x dx इज इक्वल बन जाएगा dt। इस बेस पर हमारा इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा, ऊपर वाले पद के स्थान पे तो आ जाएगा dt, और नीचे जहाँ जहाँ e की पावर x है वहाँ पर बन जाएगा t। तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस में 6 और dt। अब यहाँ पर हमारे पास है समाकल्य जो कि है 1 में टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, और यदि हम इसके हर के गुणनखंड कर लें तो वो प्राप्त होंगे t प्लस 2 और t प्लस 3, जिसको आंशिक भिन्न में व्यक्त करने के लिए हम लिख देते हैं a में t प्लस 2 प्लस b में t प्लस में 3। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और हमने यहाँ पर समाकल्य को मान लिया है आंशिक भिन्न के रूप में। अब a और b का मान ज्ञात करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड से पहले t का मान रखते हैं -2, उस पर हमें कैपिटल A का मान मिलेगा इस पद को छोड़ते हुए, यानी यहाँ मान रखेंगे तो बन जाएगा 1 में -2 प्लस 3, यानी ओवरऑल वैल्यू आएगी 1। इसी हिसाब से हम t का मान रखते हैं -3, इस पर कैपिटल B का मान इस पद में रखेंगे तो बन जाएगा 1 में -3 प्लस 2, यानी कि -1। ये मान यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो हमें इंटीग्रल मिलेगा 1 में टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 इज इक्वल 1 में t प्लस 2 माइनस 1 में t प्लस 3, जिसका t के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पर हमें प्राप्त होगा i, और RHS से बनेगा 1 में t प्लस 2 dt माइनस इंटीग्रेशन 1 में t प्लस 3 और dt, जो कि 1/x के जैसे ही काम करने वाले हैं, और इनका इंटीग्रेशन बन जाएगा log t प्लस 2 माइनस log t प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको log m माइनस log n के सूत्र से यदि हम वापस लिखें तो बन जाएगा log m में n, और हम यहाँ पर मोड का इस्तेमाल करते हैं प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t हमारी मानी हुई चीज़ है, उसका मान वापस रख दें तो हमारे को अंत में ये वाला उत्तर मिलेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 के जैसे ही tan x का अवकलन sec स्क्वायर x है। तो हम इसकी शुरुआत करने के लिए tan x को मान लेते हैं t, जिससे इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू दी dt। इस बेस पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, अंश के स्थान पे तो आ जाएगा dt, और उसकी जगह हम एक बार 1 लिख रहे हैं, और बटे में है t प्लस 2 और t प्लस में 3, और यहाँ लिख देते हैं dt। अब हमारे पास जो समाकल्य है उसको हम आंशिक भिन्न में व्यक्त करने के लिए 1/t प्लस 2 और t प्लस 3 को मान लेते हैं a में पहला गुणनखंड प्लस b में दूसरा गुणनखंड। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। शॉर्टकट मेथड से t बराबर -2 पर a का मान हमें प्राप्त होगा 1 यहाँ मान रखने पर, और t बराबर -3 पर b का मान प्राप्त होगा -1 t का मान यहाँ रखने पर। ये दोनों मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो दिया गया समाकल्य इज इक्वल होगा 1 में t प्लस 2 माइनस 1 में t प्लस 3, जिसका इंटीग्रेशन करने पर हमें प्राप्त होगा i, और RHS में बनेगा 1 में t प्लस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 1 में t प्लस 3 का इंटीग्रेशन, जो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log t प्लस 2 माइनस log t प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। log m माइनस n का सूत्र लगाएं तो t/2 में t प्लस 3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t का मान पुनः रख दें तो बन जाएगा tan x प्लस 2 बटे में
10x प्लस में 3 विद इन द मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए इंटीग्रेशन को मान लेते हैं i, लेकिन ऐसा कोई भी सूत्र हमारे पास नहीं है जिससे हम इसको आंशिक भिन्न में आगे व्यक्त कर पाएँ। इसके लिए हम इसके अंश और हर में x की पावर 4 से गुणा करते हैं, जिससे ये वाला पद बन जाएगा ऊपर x की पावर 4, नीचे ही x की पावर 4 का गुणा x से कर दें तो x की पावर 5, और कोष्ठक में ऑलरेडी है x की पावर 5 प्लस 1 और हमारे पास है dx। अब यदि मैं ध्यान दूं तो x की पावर 5 का अवकलन हमारे पास x की पावर 4 बिना कांस्टेंट के मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को हम आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने के लिए फॉर्म में लाने के लिए x की पावर 5 को मान लेते हैं t, जिससे इसका अवकलन हमें प्राप्त होगा 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू दी dt, या x की पावर 4 dx इज इक्वल बन जाएगा 1/5 और dt। इस बेस पर हमारा इंटीग्रेशन चेंज होकर बन जाएगा, इस पद के स्थान पर आएगा 1/5 और dt, और इसके बटे में जहाँ जहाँ x की पावर 5 है उसकी जगह हम रख देंगे t, तो बन जाएगा t इंटू टी प्लस 1। अब इसको नाम देते हैं हम फिलहाल समीकरण नंबर 1। अब इंटीग्रेशन के अंदर जो पद है वो ये है, तो हम लिख देते हैं माना समाकल्य जो कि है 1/t और t प्लस 1। इसको मान लेते हैं a/t और प्लस b/t प्लस 1, समीकरण नंबर 2। अब शॉर्टकट से मान ज्ञात करने के लिए जब हम t का मान 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 1, और जब हम t का मान -1 रखेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी -1। ये मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो हमें 1/t प्लस 1 के स्थान पर मिलेगा 1/t माइनस 1/t प्लस 1, जिसे हम रख देते हैं समीकरण 1 में। और जैसे ही मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें i प्राप्त होगा, जिसमें बाहर 1/5 है, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा 1/t माइनस 1/t प्लस 1, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसका एक एक करके इंटीग्रेशन करें तो 1/5 1/t का बनेगा log t, और t प्लस 1 भी x के जैसे ही काम करने वाला है, तो 1/x का यहाँ भी बन जाएगा log t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग log m माइनस log n का सूत्र भी लगा रहे हैं और t का मान भी वापस प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा log x की पावर 5/x की पावर 5 प्लस 1 विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यदि आप चाहें तो यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो सकता है। वैसे यहाँ पर यदि हम सीधा ही x की पावर 5 को वापस रखकर 1/5 का गुणा दोनों पदों के साथ कर दें तो यहाँ पर जो घात 5 आ रही होगी वो आगे शिफ्ट होकर इस 5 को कर देगी कैंसिल, यानी ओवरऑल उस कंडीशन में आपको वो आंसर मिल जाएगा जो आपकी बुक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग इसको आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने के लिए पहले अंश और हर में x की पावर n-1 का गुणा करते हैं, जिससे हमारा ऊपर वाला पद बन जाएगा x की पावर n-1 और dx, और बटे में इन दोनों पदों का गुणा कर देते हैं तो हमें मिलेगा x की पावर n और इनटू में a प्लस b और x की पावर n। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि ध्यान दें तो x की पावर n का अवकलन हमारे पास ऊपर मौजूद है, तो हम x की पावर n को मान लेते हैं t। लेकिन यदि मैं यहाँ ध्यान दूँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट b भी मौजूद है, तो हम इस कांस्टेंट को भी इसके साथ में ही मान लेते हैं। इस आधार पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा b कांस्टेंट x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n-1 और dx इज इक्वल टू दी dt। लेकिन हमारे पास सिर्फ x की पावर n-1 और dx ही मौजूद है, तो बाकी दोनों पदों का दूसरी ओर भाग कर देते हैं। इस बेस पर हमारे पास जो अब इंटीग्रेशन आएगा वो बन जाएगा, ऊपर वाले पद की जगह आ जाएगा 1/bn इंटीग्रेशन dt अपॉन, अब यहाँ पर x की पावर n के स्थान पर हमें x की पावर n का मान लिखना है जो कि आएगा t/b, और इस जगह पर a प्लस बन जाएगा सिर्फ t। अब इस क्वेश्चन में यदि ध्यान से देखें तो b से भी हो सकता है कैंसिल, यानी ओवरऑल जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो होगा बाहर 1/n dt t इंटू टी प्लस a। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1।
अब हमारे पास जो अंदर वाला पद है हम इसको आंशिक भिन्नों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माना समाकल्य 1/t और t प्लस ए, इसको मान लेते हैं a/t प्लस कैपिटल B/t प्लस ए, जिसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैपिटल A और कैपिटल B का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले t बराबर 0 पर कैपिटल A का मान जो कि हमें प्राप्त होगा 1/a और t बराबर -a पर कैपिटल B का मान जो कि हमें प्राप्त होगा -1/a। ये दोनों मान यदि हम समीकरण 1 में रखें तो हमारे पास 1/t और t प्लस a का मान हमें प्राप्त होगा 1/a गुणा में 1/t माइनस 1/a गुणा में 1/a में t प्लस a, जिसको यदि हम समीकरण 1 में यूज़ कर लें तो हमें I प्राप्त होगा 1/n इंटीग्रेशन 1/a गुणा 1/t माइनस 1/a गुणा 1/a में t प्लस a और dt, जिसमें से 1/a को हमने कॉमन लेके बाहर कर देते हैं। तो 1/an इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1/a में t प्लस a, इसके इंटीग्रेशन को हल करें तो 1/an बाहर, बाकी इंटीग्रेशन बन जाएगा log t माइनस log t प्लस a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको यदि और आगे हल किया जाए तो 1/a गुणा में n और ये बन जाएगा log t/a में t प्लस a विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जब हम यहाँ पर log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे। अब यदि हम t का मान पुनः प्रतिस्थापित कर दें जो कि है b इंटू एक्स की पावर n, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ नीचे a प्लस b इंटू एक्स की पावर n विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब बुक के आंसर में यहाँ पर a की पावर n लिखा हुआ है जो कि वास्तव में a इंटू n है। दूसरा ये b नहीं है, ये b हम चाहें तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये वाला पद बन सकता है 1/an, आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही माना जाएगा। यहाँ पर जो ये ऊपर वाला पद है इसमें से हमने b जो गुणा में उसको कर लिया अलग log वाले सूत्र से, तो ये बन सकता है log b प्लस log x की पावर n बटे a प्लस b इंटू एक्स की पावर n का मोड और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जब मैं इस 1/an का गुणा अंदर करूँगा तो ये इन दोनों का गुणा होकर बन जाएगा एक नया कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को जब हम c में जोड़ेंगे तो एक नया कांस्टेंट बन सकता है c1। बाकी पदों को अंदर मल्टीप्लाई करके अगर मैं एज इट इज लिख दूँ तो बन जाएगा 1/an इंटू लॉग एक्स की पावर n बटे a प्लस b इंटू एक्स की पावर n का मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, और यही आपके इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए इंटीग्रेंड को हम लोग आंशिक भिन्न में व्यक्त करते हैं, तो आएगा a/में x प्लस 2 पहला गुणनखंड, और यहाँ पर है द्विघात खंड जिसके ऊपर बन जाएगा bx प्लस c और बटे में x² प्लस 4। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और ये था हमारा समाकल्य या इंटीग्रेंड, इसको हमने मान लिया है। अब यहाँ पर जो a है उसका मान तो हमें शॉर्टकट से मिल जाएगा, तो x बराबर -2 पर हमें कैपिटल A का मान मिलेगा। इस जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 8/8, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होगा 1। बाकी पदों का मान यानी b और c का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग समान गुणांकों की तुलना वाली विधि का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं पुनः समीकरण 1 से। अब जब 1 से लिखेंगे तो इसका सिर्फ अंश नोट कर लेते हैं। इक्वल में आएगा a इंटू a के जो बटे में है उन पदों को छोड़ देते हैं, शेष बचेगा x² प्लस 4 जिसका गुणा हो जाएगा a के साथ। इसी प्रकार ऊपर है bx प्लस c जिसका गुणा हम लोग x² प्लस 4 को छोड़कर करेंगे तो बन जाएगा गुणा में x प्लस 2। अब इसको थोड़ा और ठीक करते हैं तो 8 इक्वल आएगा ax की पावर 2 प्लस 4a, इनका गुणा करूँ तो बन जाएगा bx² प्लस 2bx प्लस cx प्लस में 2c इज इक्वल 8 इक्वल। अब इसमें से हम लोग x² के पदों को इकट्ठा करें तो x² को कॉमन लेने के बाद बचेगा a प्लस b।
x के पदों में से यदि मैं x कॉमन ले लूँ तो शेष बचेगा 2b प्लस c और बाकी बचेगा 4a प्लस 2c। अब हमारे पास शेष जो हैं वो हैं b और c। उनको ज्ञात करने के लिए पहले मैं यहाँ ध्यान देता हूँ, यहाँ a और b हैं और ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक है a प्लस बी। इसके आधार पर b का मान बन जाएगा -a और a का मान हमने 1 ज्ञात कर रखा है तो b का मान हमें प्राप्त होगा -1। अब बात करते हैं इस पद की जो कि है x का गुणांक। और x का गुणांक यदि हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में x का भी कोई पद नहीं है तो x का गुणांक 0। राइट हैंड साइड में है 2b प्लस c, यानी यहाँ से c का मान बन जाएगा -2b और वो आ जाएगा उत्तर +2। ये हमारे पास a, b और c के मान आ चुके हैं जिनको हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, जिससे हमारा क्वेश्चन है 8 बटे में x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, वो हमें मिल जाएगा 1 बटे में x प्लस 2 प्लस -x प्लस 2 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा i और इधर वाले पदों के इंटीग्रेशन करूँ तो हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन 1 बटे में x प्लस 2 dx। इसके हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट बना लेते हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट आएगा -x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन dx और दूसरा पार्ट आएगा ये 2 कांस्टेंट वाला जिसमें 2 कांस्टेंट बाहर 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx। अगले स्टेप में हम लोग एक बात के ऊपर फोकस करें तो इसका अवकलन x हमारे पास मौजूद है लेकिन उसमें पूरा अवकलन बनने के लिए 2 की कमी है तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का भाग। अब नीचे वाले पद का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है। दूसरी बात यहाँ जो लिखा हुआ है 4, इसका मतलब बन सकता है 2 का स्क्वायर जो कि 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के जैसा है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन शुरू करेंगे तो ये 1 बटे x का इंटीग्रेशन बन जाएगा log x माइनस ये 1 बटे 2 नीचे का अवकलन पूरा ऊपर है तो बन जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये 2 कांस्टेंट बाहर और ये 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल, log x प्लस 2 को मोड के अंदर व्यक्त किया जा सकता है -1 बटे 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में आ जाएगा tan इनवर्स x बटे 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको i के इक्वल मान लेते हैं जो कि वास्तव में आंशिक भिन्न वाला क्वेश्चन ही नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ जो 1 माइनस cos x है उसको लिख रहे हैं 1 प्लस cos x माइनस 2 cos x, जिससे अंश इसका सेम ही रहेगा लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके 2 पार्ट बनाएंगे, एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये पार्ट, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 1 प्लस cos x अपॉन cos x इंटू 1 प्लस cos x इंटीग्रेशन dx माइनस 2 बाहर cos x अपॉन cos x इंटू 1 प्लस cos x और dx, जिसमें पहले पद में 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल, ये वाला cos ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec x। ये sec x का इंटीग्रेशन माइनस और 2 बाहर है, ये दोनों स्टेप कैंसिल होंगे। 1 प्लस cos को हम लोग हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx, जिसमें ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया और इस cos स्क्वायर को हम लोग अंश में शिफ्ट कर लेंगे। पहला पद sec x एज इट इज, दूसरा पद बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 और dx। इन दोनों ही इंटीग्रेशन को हम लोग जानते हैं। sec x का इंटीग्रेशन बन जाएगा log sec x प्लस में tan x, हम चाहें तो यहाँ पर मोड का यूज़ कर सकते हैं, माइनस का निशान, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा tan x/2 और x के साथ गुणा में 1/2 है इसलिए भाग में लगा दिया 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फर्स्ट स्टेप सेम, सेकंड स्टेप में ये वाला 1/2 ऊपर आएगा तो बन जाएगा 2 यानी -2 tan x/2
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 9.4 भी पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।